सो एवरीवन, हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक दे दिया गया था, तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस टर्म को हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, आपके पास एक कार है, आपके घर एक कार होगी, आप लोग समझ सकते हैं। इसको मैं एक फिगर बनाता हूँ, आप लोग समझिए। आपके कार में एक ड्राइवर है, ये अच्छा फिगर नहीं बना है, फिर भी आप लोग मैनेज करिए, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक, एक अच्छा सा कार बनाते हैं आपके आपके लिए। यार ये कार हमसे लगता है बन नहीं पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये कार हो गया। कार में आपका एक ड्राइवर है। ओके, ड्राइवर को आपने बोला कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, आप लोग इधर चलिए उधर चलिए। तो जैसे जैसे आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर वैसे ही कार को लेफ्ट में ले जाता है, वैसे ही राइट में ले जाता है। ओके, अगर ड्राइवर को हटा दिया जाए कार से तो क्या आपको नहीं चलाने आता तो क्या करेंगे, तो इस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलते हैं तब जाके चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। जैसे आपने एक डब्बा ले लिया, कंप्यूटर का एक मशीन ले लिया, बट उसमें अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे आपका, वो मशीन को बोलेंगे, वो मशीन वर्क करेगा नहीं। तो हमारे जो मशीन होता है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, सो दैट हमारा जो मशीन हो जाए, वो जो भी मशीन है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करे, जो भी हार्डवेयर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करे। ठीक है, तो क्या होता है ऑपरेटिंग, एक तरह का सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जैसे आपका इन विंडोज़ हो गया, ये हम लोग जो यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप की, अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ठीक है, वो हार्डवेयर से कैसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कोई और सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो भी कनेक्टेड रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल में आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमको उसको कनेक्ट करके रखता है। कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, एक तरह का फ़ोन हमारा हार्डवेयर है मोबाइल, उसके अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई अगर एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहा होगा तो उसमें मैक ओएस, मतलब उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो क्या करता है, उसमें हमारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो सब में चलते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरह के हमारे फाइल मैनेजर हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको ह्यूमन यूज़ करता है। ठीक है, वो इसके पास जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्टेड उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंडा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, बिना आप लोग सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज़रूरी है हार्डवेयर को कंट्रोल करना। अगर हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने जाएंगे। जब हम लोग सॉफ्टवेयर अपना बनाएंगे तो हम लोग वही प्रोग्रामिंग सीखेंगे, फिर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसी पर्टिकुलर मशीन पर, किसी हार्डवेयर पर हम लोग उसको रन करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये एक बेसिक आइडिया था व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाल दिया, जैसे विंडोज़ का हो गया, आप लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक बहुत ही, अभी इसको तो बहुत लोग कम लोग जानते होंगे, वाइंड रिवर, एक इकोस प्रो होता है, लिनक्स ओएस होता है, एक सिम्बियन ओएस होता है। एंड्रॉयड आप लोग यूज़ करते ही हैं फ़ोन में अपने, सन माइक्रो ये हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, तो तरह तरह के विंडोज़ का, मतलब विंडोज़ का हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, ये तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हार्डवेयर को जो हमारा हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये वर्क कैसे करता है, एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो हम लोग इसका एग्जांपल लिए हैं कि कोई भी हमारा .exe फाइल हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। समझ लीजिए मैंने पबजी डाउनलोड किया, तो ये एक तरह का .exe फाइल होता है, एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है। हमने मान लीजिए मोबाइल में कोई भी एक गेम डाउनलोड कर लिया, तो ये आपको समझ में आता है एक ऐप है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे देखेंगे तो ये भी एक .exe फाइल होता है, एक तरह का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो कोई भी आप लोग इंटरनेट से आज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, देखेंगे .exe फाइल होता है। जब उस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं, जब हम लोग उस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया है, देखिए .exe फाइल है, इस पर हमने क्या किया, डबल क्लिक किया। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जब उस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर में जो हमने प्रोग्रामिंग की होगी, तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा, 0101 के फॉर्मेट में समझेगा। कंप्यूटर मशीन, हमारा जो हार्डवेयर है, जो हमारा जो कंप्यूटर है, मशीन है,
मशीन का जो मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर, वो हार्डवेयर मशीन, तो वो कैसे समझेगा, वो उसको एक तरह से कोडिंग की भाषा में समझेगा, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर उसे हमारा जो हम लोग कोड लिखते हैं, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, सो दैट कंप्यूटर 0101 की भाषा को अच्छे से समझ पाए, इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर उसको समझता है। ओके, फिर क्या होता है, जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक फाइल चली जाती है रैम में, उसका एक कॉपी बन के रैम में चला जाता है। अब यहाँ पर रैम क्या करता है, रैम उस कॉपी को लेता है और उसको अब आगे फॉरवर्ड करता है प्रोसेस करने के लिए। याद रखिएगा, जब भी रैम कैसे वर्क करता है, बहुत लोग बोलते हैं 4 GB रैम है, तो कहते हैं 8 GB वाला रैम ले लो, अच्छा फ़ोन काम करेगा। तो रैम क्या करता है, क्या है, जैसे रैम एक आपको मल्टीटास्किंग प्रोवाइड कर देता है। ज़्यादा रैम होगा तो आप लोग मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाएंगे, एक साथ कई एप्लीकेशन को चला पाएंगे। जैसे आप लोग एक टेबल का एग्जाम्पल समझिए, ये एक छोटा सा टेबल है, ओके, तो आपके पास यहाँ ढेर सारी किताबें फैली हुई हैं, तो इस पर बहुत ही कम किताबें आप लोग फैला के पढ़ पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सा टेबल है, तो उस पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो हमारे अलमीरा में ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो आप लोग ढेर सारी बुक्स यहाँ पर फैला के रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से आप लोग समझिए कि ये आपकी ढेर सारी जो बुक्स हैं, ये आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो एक फ़ोन में, एक कंप्यूटर में ढेर सारी एप्लीकेशन चलाना है, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है, ढेर सारे सॉफ्टवेयर चलाना है, तो आपको ज़्यादा रैम की नीड होगी। प्रोसेसर की बात करें तो एक अलग बात है, बट एक आपको एक तरह का जो है कि आपको एक रैम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए। तो इसी तरह समझिएगा, जब डबल क्लिक करते हैं हम किसी भी फाइल में, तो एक कॉपी रैम में चली जाती है, तो अब रैम उसको फॉरवर्ड करता है उस फाइल को, इंस्ट्रक्शन को, तो उसके बाद ये प्रोसेसर में आता है। प्रोसेसर उसको कैसे प्रोसेस करेगा, इस बात को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, मैं आपको यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें बताऊंगा। अभी आप लोग आगे चलेंगे तो इस पर एक बुक पढ़ेंगे, पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, काफ़ी डीप में आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं एक रफ आइडिया दे देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में थोड़ा काम कैसे होता है। एक चीज़ होती है प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है, उसमें भी कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर क्या होते हैं, एक तरह से मेमोरी यूनिट उसको स्टोर करती है, ये चीज़ों को स्टोर करती है। ओके, फिर यहाँ पर ये फॉरवर्ड करेगी आगे कंट्रोल यूनिट के पास। सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये एक तरह का बोले तो सर्किट है। वो करता क्या है, वो जो अब इंस्ट्रक्शन देंगे ना, उसको रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा, अच्छा ये लिखा क्या है, 010101 लिखा क्या है, तो उसको वो अपनी भाषा में डिकोड करने की कोशिश करता है कि आप लोगों को ये जो अपने रैम ने फॉरवर्ड किया है, ये इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम, ये .exe फाइल, तो ये एक्चुअली है क्या, इसको डिकोड करेगा। फिर हमारा फाइनल आता है ALU। अब ALU क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। करता क्या है, ये करता है सब सारी जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे अरिथमेटिक में हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया डिवीज़न, हो गया। और लॉजिकल कैलकुलेशन की बात करें तो और हो गया एंड और नॉट, ये सब लॉजिकल कैलकुलेशन। अभी इसके बारे में आप लोग को आगे हम लोग कोडिंग करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। जब भी हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लें, कोई भी एग्जांपल ले, डबल क्लिक करेंगे तो एक कॉपी रैम में चली जाएगी, फिर उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देगा उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, जिसमें मैंने 3 चीज़ें मैं आपको बताया कि एक मेमोरी यूनिट होता है जो उसको स्टोर करेगा, सबसे पहले स्टोर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको कंट्रोल यूनिट, उसको सर्किट जो होता है कंट्रोल यूनिट, वो उसको डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है क्या है। ठीक है, उसके बाद वो ALU को पास करेगा आगे, तो ALU क्या करेगा, उसको ALU सारा जो उसको है कैलकुलेट करेगा, उसको अपनी भाषा में कैलकुलेशन उसको करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हमारा प्रोसेसर वर्क करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलरली कोई भी प्रोग्राम होता है, जब हम लोग उसको डबल क्लिक करते हैं तो कैसे बिहाइंड द बैकग्राउंड में, बैकएंड में कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक मैंने रफ आइडिया दे दिया है। अभी हम लोग इसके आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो जब प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे बड़े बड़े प्रोग्राम, तो आप लोग को आगे वाले क्लास में, अभी 10 से 15 क्लास के बाद आप लोग जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे एक्चुअली हम लोग कैसे वर्क करता है कंप्यूटर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा, अभी मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाने के बाद आपके सारे डाउट्स ले लूँगा। आप लोग अभी पूरे अच्छे से क्लास को अटेंड करिए। फिर आते हैं आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बट ये चीज़ बैकएंड की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं आप लोग को कि एक्चुअल में पीछे की वर्क कैसे की जाती है। तो ये देखिए, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट अगर हम बात करें, कैसे हमारा जो है प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो कैसे आगे चल के .exe फाइल बनता है। हमने ये सोर्स कोड लिख दिया कि हेलो वर्ल्ड, ये आगे चल के .exe फाइल बना कैसे, ये एक सॉफ्टवेयर बना कैसे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। हमने यहाँ ढेर सारी फाइल्स लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स का, स्ट्रिंग का, स्टैक, क्वी का, मतलब ढेर सारे बड़े बड़े प्रोग्राम हमने 1000 2000 लाइन के लिख दिया।
हमने अब वो सॉफ्टवेयर बना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। तो याद रखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एक फाइल बना दिया सम डॉट सी, एक सम डॉट सी नाम का एक फाइल बनाया, जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा कि 2 नंबर का हमें सम करना है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 2 नंबर का हमें सम करना है, एक हमने सम डॉट सी नाम का एक फाइल बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर जो एक चीज़ होती है हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या करता है, हैश इंक्लूड एक तरह का ये प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, ये प्रोग्राम को चलाने के लिए इसके इसके प्रोग्राम को चलाने के लिए और सारी चीज़ों को इसमें ऐड करता है। तो प्री प्रोसेसर करता क्या है, वो हेडर फाइल्स, जो आपके हेडर फाइल यूज करते हैं stdio.h, जैसे हो गया stdio.h, conio.h, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट। ऐसे ही आप लोग स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करेंगे हेडर फाइल। फिर आगे चलेंगे तो आपको एल्गोरिदम डॉट एच और बहुत सारी फाइल मैथ डॉट एच, तो ढेर सारी लाइब्रेरी फाइल होंगी जिसको आप लोग आगे चल के यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो प्री प्रोसेसर करेगा क्या, जो आप लोग प्रिंटअप स्कैनअप लिखते हैं ना, इसका सारा जो है डेफिनेशन वहाँ पर लिखा रहता है डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स में। ठीक है, कि वो ये वर्क कैसे करेगा। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं प्रिंटअप स्कैनअप, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्रिंटअप स्कैनअप काम कैसे करता है। तो उसका सारा जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर हेडर फाइल्स में होता है। ठीक है, तो हेडर फाइल्स में वो प्रोसेसर क्या करता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। फिर जो हमारा प्रोग्राम है उसको क्या कर देता है, एक्सटेंडेड सोर्स कोड बना देता है। जो हमारा छोटा सा सोर्स कोड था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा, मतलब उसका इसको इंक्लूड कर देगा, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोर्स कोड। तो ये हमारा हो जाएगा सम डॉट आई। ठीक है, अब ये एक्सटेंडेड सोर्स कोड हमारा बन गया, तो ये अब कंपाइलर के पास जाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको, कंपाइलर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि कंपाइलर हमारा कंप्यूटर को बताता है कि ये मतलब आपने ये लिखा है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा 0101 के फॉर्मेट में। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल जब बन के तैयार होता है तो इसको क्या करता है, लिंकर, एक लिंकर भी सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करेगा, वो लाइब्रेरी फाइल्स, वो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जो उसको मतलब कि लिंक करके वो एक exe फाइल बना देता है फाइनली। सो दैट exe फाइल हमारा बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर हो जाता है, हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने जैसे बना दिया 2 नंबर का सम का प्रोग्राम, तो हमने डाल दिया कि सम डॉट exe। अब इसको कहीं भी भेज सकते हैं, कोई भी बंदा इसको उठाएगा, इस पर डबल क्लिक करेगा तो उसके सामने एक कंसोल विंडो आ जाएगी। वहाँ पर जैसे आपने कोड लिखा होगा वैसे कोड प्रिंट होगा कि इंटर नंबर ए, इंटर सेकेंड नंबर, 2 नंबर को ऐड करके वो प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने एक रफ आइडिया देने की कोशिश की है कि हाउ एक्चुअली वर्क, बैकएंड में वर्क कैसे करता है। जब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद प्री प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, वो हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करता है, कैसे एक्सटेंडेड सोर्स कोड को तैयार करता है, उसके बाद कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको कैसे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, फिर वो लिंकर के पास जाएगा, लिंकर क्या करेगा, उसको लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करके उसको फाइनली एक .exe फाइल बना देता है। .exe फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटिबल फाइल, एग्जीक्यूटिबल फाइल जिसको हम लोग एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स जिसको हम लोग आसानी से एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मैं आपका डाउट अभी लेने के लिए रेडी हूँ, पहले आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। अब आपका डाउट आ गया है तो मैं डाउट लेता हूँ। डाउट लेने से पहले आपको, हाँ चलिए आप लोग अपना डाउट जो है पूछ लीजिए।